Delhi BJP President Virendra Sachdeva is holding a press conference. Let's in fact go live across. कि कैसे महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, कैसे बहनों को सम्मान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, महतारी वंदना योजना, कैसे माताओं को और नारी शक्ति को सम्मान दिया जाता है। उड़ीसा चले जाते, सुभद्रा योजना, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां महिला सम्मान और बच्चियों के नाम पर इस तरह की योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है, पैसे दिए गए हैं और कानूनी प्रावधान के तहत दिए गए हैं। इस तरह से नहीं दिए गए कि सरकार को विज्ञापन निकालना पड़ता है और बताना पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 12 साल से दिल्ली की जनता को, 2013 में ये सरकार आई थी, तब से लेकर अब तक टुकड़ों में इसको दिल्ली को जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और अब जब रवानगी तय है, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि हमें आपसे मुक्ति चाहिए, तो जाते जाते भी आप दिल्ली की जनता का जेब और गला काटना चाहते हैं। संजीवनी, आप आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करते? अरविंद केजरीवाल, मैं पूछता हूं तुमसे, आप अरविंद केजरीवाल द्वारा आयुष्मान योजना रोके जाना सिर्फ ईगो की प्रॉब्लम है, अहंकार। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कोई योजना दिल्ली में लागू नहीं करेंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आयुष्मान योजना लागू होती, केंद्र सरकार का पैसा आता है, दिल्ली के कल्याण में लगता है। आप जो योजना कह भी रहे हो, मुझे पता नहीं, बजट के लिए विजेंद्र जी बताएंगे कि बजट का प्रावधान है कि नहीं, लेकिन अगर होता भी तो वो दिल्ली की सड़कों पे लगता, दिल्ली के विकास पे लगता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की योजना नहीं लेनी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की योजना है। अपने अहंकार और अपनी ईगो की वजह से आप दिल्ली की जनता का सत्यानाश कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने लोगों को ठगने का काम किया है, ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार में सब ठीक नहीं है। चस्का तो महल का है, चस्का महल का है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं ये करूंगा, सरकार कहती है ना, दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, आतिशी मार लेना की सरकार, ना, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। और फिर खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं अगर ये नहीं होगा तो फिर तुम जेल जाओगी। आखिर अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो वो आतिशी मार लेना को जेल भेजना चाहते हैं? खुद जमानत पर छूटे हुए अपराधी हमें समझ में आता है, कई सारे साथी उनके जमानत पर छूटे, हमें समझ में आता है, पर एक महिला को आप जेल क्यों भेजना चाहते हैं? और ऐसी योजनाएं जो कानूनी रूप से ठीक नहीं है, जिनको कानूनी एक तरह से मान्यता नहीं मिली है, तो फिर आप उस मुख्यमंत्री के नाम क्यों चिपका रहे हैं? उस महिला का परेशान होना स्वाभाविक है। और अगर आज आतिशी मार लेना कटघरे में खड़ी है तो उसका बहुत बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल है, उनका झूठ है। इसलिए ये स्पष्ट करना जरूरी है, अरविंद केजरीवाल, ये योजना जो आप दिखा रहे हैं, ये योजना नहीं है, ये धोखा है। और पूरे देश और खासतौर से पंजाब की जनता तो आपको इस धोखे के लिए माफ नहीं करेगी। वो पहचानती है कि आप उनको पिछले 3 साल से धोखा दे ही रहे हैं। पंजाब में आज तक 1000 रुपये कह के 1 रुपया नहीं दिया गया। तो उसी तरह की स्थिति वो दिल्ली में लागू करना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की खुद की सरकार ने आज स्थिति स्पष्ट कर दी आतिशी मार लेना ने कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं। ये उनकी सरकार का विज्ञापन है जो अखबारों में आया है। तो अरविंद केजरीवाल को अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विजेंद्र गुप्ता जी। धन्यवाद साथियों। आज
इस धोखाधड़ी का जो खुलासा हुआ है ये दिल्ली सरकार के सार्वजनिक सूचना से, और इसमें की गंभीर स्थिति यह है कि ओटीपी मांगा जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया है। इसके लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं जो ये फ्रॉड कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करो, झूठ बोलो और फिर गायब हो जाओ। यहाँ पर जो सार्वजनिक सूचना है दिल्ली सरकार की, उसमें शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो धोखाधड़ी किया गया है। यानी कि दिल्ली की जो मासूम जनता है उसकी धोखाधड़ी की पराकाष्ठा ये है कि For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.